हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे 2024 जो कि पेपर नंबर फर्स्ट है बाल विकास, और ये क्लास नंबर सेकंड है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि राजन सीरीज का जो डीएलएड सीरीज होता है 2024 का संस्करण, ठीक है, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जितने प्रश्न हैं सब पिछले वर्ष में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 4 क्वेश्चन तक किए थे। इसमें हम लोग जो है 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें 5वां नंबर क्या है, बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उसको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे बाल विकास के क्षेत्र, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। यह तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि बाल मनोविज्ञान की सीमाओं और सीमित ज्ञान के कारण ही बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास हो गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है उसे मुख्यतः निम्न बिंदुओं के वर्गीकरण कर सकते हैं, निम्न बिंदुओं में वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे है बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं, बाल विकास में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है उसी को बाल विकास में अलग अलग बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। फर्स्ट नंबर है बाल विकास के नियम। अलग अलग जो बाल विकास के नियम होते हैं वो क्या क्या हैं, और बाल विकास के सिद्धांत और विधियां क्या क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव क्या होता है बाल विकास में। बाल विकास की अवस्थाएं, अलग अलग जो अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है बाल विकास के अंतर्गत, जिसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें हो गया शारीरिक विकास, हो गया क्रियात्मक विकास, हो गया मानसिक शक्तियों संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि का विकास बाल विकास के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इसे कहते हैं। उसके बाद में है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। 8 नंबर में है भाषा विकास, यानी भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। सामाजिक विकास के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। चरित्र का विकास, जैसे नैतिक मूल्य हो गया। उसके बाद में 11 नंबर है सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। बुद्धि परीक्षण, जैसे हो गया IQ लेवल, ये सभी जो है बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बुद्धि प्रकृति और बुद्धि लब्धि IQ। व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, पर्सनालिटी का, प्रकृति प्रकार व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट जो अलग अलग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक विभिन्नताएं, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में खेल का महत्व क्या होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और आदत निर्माण, किस प्रकार से आदतों का निर्माण होता है, अच्छी आदतें बुरी आदतें, उसका अध्ययन किया जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पॉइंट है, बहुत आप लिख सकते हैं। समायोजन की समस्याएं, एडजस्टमेंट की समस्याएं जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। पारिवारिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान, विशिष्ट बालक, स्पेसिफिक चाइल्ड, हर एक बालक विशिष्ट बालक होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और बाल निर्देशन, बाल विकास में परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं अन्य अभिभावकों की भूमिका, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो बाल विकास के क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं, इतना ये सब लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। लॉजिक एंड थिंकिंग, इसको जो है स्पष्ट करना है, तर्क और चिंतन को। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तर्क क्या होता है और चिंतन क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तर्क देखते हैं कि तर्क होता क्या है, ठीक है। तर्क होता क्या है, तो यहाँ पे समस्या के
समस्या के समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी समस्या होता है उसके समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है, ये सभी को पता है। तर्क चिंतन की सर्वोत्तम अवस्था होती है। तर्क जो होता है चिंतन का सर्वोत्तम मतलब उच्च लेवल होता है। उसके लिए मस्तिष्क का सुसंगठित होना आवश्यक होता है। मस्तिष्क जो होता है सुसंगठित होना आवश्यक होता है। तर्क की प्रक्रिया के लिए दो दशाएं आवश्यक होती है। कौन कौन सी? एक तो व्यक्ति के मन में संप्रत्यय बन चुके होने चाहिए और दूसरे उसमें निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। संप्रत्यय बनना चाहिए और दूसरा जो है उस संप्रत्यय के बारे में जो निर्णय करने की क्षमता होती है वो होना चाहिए। इन दशाओं के अभाव में व्यक्ति तर्क नहीं कर सकता है। अगर ये दशाएं हैं अगर अनुपस्थित है तो तर्क नहीं कर सकते हैं आप। तर्क की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर वर्तमान ज्ञान परिस्थितियों से अज्ञात परिस्थितियों के संबंध में चिंतन और तर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चिंतन क्या होता है। मनुष्य सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। इस सृष्टि में जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं उनमें मनुष्य सबसे अधिक विवेकशील प्राणी है, ये सभी को पता है, क्योंकि उसमें सोचने विचारने और तर्क करने की शक्ति होती है। मनुष्य जो है सबसे अधिक विवेकशील प्राणी क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। चिंतन और तर्क ही वह गुण है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। यही वह गुण होता है जो अलग जीवों से मनुष्य को अलग करता है, और अलग ही नहीं करते वरन उनमें उनसे ऊंचा उठाते हैं। ठीक है, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। चिंतन, अगर कोई भी जो है समस्या उत्पन्न हो गई है तो उसमें जो है व्यक्ति सबसे पहले चिंतन करता है और उसका समाधान करता है। चिंतन पर्यावरण अथवा परिस्थिति में उपस्थित समस्या से प्रारंभ होती है। यहाँ पे पर्यावरण और परिस्थिति, अलग अलग जो परिस्थितियाँ होती है और इन्वायरमेंट है, पर्यावरण में अलग अलग जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, समस्याओं उन्हीं से जो है प्राप्त होता है। समस्याएं पर्यावरण और उपस्थिति से। ठीक है, तो उसके लिए हमें चिंतन करना होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है और वह उसका समाधान करना चाहता है तो चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे चिंतन प्रक्रिया क्यों प्रारंभ होती है? जैसे हो गया, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पे जो है समस्या करना चाहता है, समाधान करना चाहता है उसका, उस समस्या का, तो वहाँ पे चिंतन प्रारंभ हो जाती है। भूख लगने पर हम जिस प्रकार से भूख लगने पर हम भोजन प्राप्त करके अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भोजन प्राप्त नहीं होता है तो भोजन प्राप्त करने के लिए हम तुरंत चिंतन करने लगते हैं कि भोजन किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, क्योंकि तब भोजन की खोज हमारे लिए समस्या बन जाती है। भोजन नहीं है तो वहाँ पे समस्या बन जाती है। इस प्रकार चिंतन समस्या से प्रारंभ होता है और उसके समाधान पर समाप्त होता है। जब तक समाधान ना निकले या जब तक व्यक्ति समाधान निकालने के प्रयत्न में थक ना जाए, तब तक जो है चिंतन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। यहाँ पे बराबर चलती रहती है। व्यक्तियों तथा परिस्थितियों की भिन्नता पर चिंतन भी भिन्न होता है। चिंतन के द्वारा निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है तथा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समर्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 नंबर है, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। जो पर्सनालिटी होता है उसकी व्याख्या करना है हमें, और उसमें जो है व्यक्तित्व मापन से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व का मापन जो किया जाता है उससे हम क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। हाउ विल यू मेजर पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व क्या होता है, तो यह विवादग्रस्त प्रश्न है। ठीक है, कि व्यक्तित्व क्या है। विवादग्रस्त मतलब कोई स्पष्ट नहीं किया है कि व्यक्तित्व क्या होता है।
विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अलग अलग जो विद्वान हैं और मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व शब्द जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय होता है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी, यहाँ पे देखिए पर्सनालिटी शब्द ये किससे लिया गया है? लैटिन भाषा पर्सोना जिसे कहते हैं, पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहरी नकाब या वेशभूषा। ठीक है, इस प्रकार पर्सनालिटी की पर्सनल शब्द से उत्पत्ति हुई है। पर्सनालिटी की पर्सनल शब्द से उत्पत्ति हुई है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बाह्य गुणों, यहाँ पे देखिए बाह्य गुणों से मापा जाता है, परंतु व्यक्तित्व का यह अर्थ एकांगी है। हम जो है किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व अगर पर्सनालिटी देखते हैं तो उसमें जो बाह्य गुण होता है वह एकांगी माना जाता है पर्सनालिटी में। यद्यपि बाह्य गुणों का व्यक्तित्व के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान होता है, किंतु केवल बाह्य गुणों को ही व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता है। बाह्य गुण जो होता है ये बाह्य गुणों के आधार पर प्राचीन काल में मतलब बहुत पहले हम व्यक्तित्व की परिभाषा जो है देते थे कि इसका पर्सनालिटी जो है बहुत अच्छा है बाहरी वेशभूषा देखकर। लेकिन आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व का परिभाषा जो है बदल चुका है। उसमें जो है बाह्य स्वरूप को बाह्य गुणों के आधार पर और आंतरिक गुणों के आधार पर दोनों को देखा जाता है। यद्यपि बाह्य गुणों का व्यक्तित्व के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु केवल बाह्य गुणों को ही व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता है। व्यक्तित्व में उसके संवेग, यहाँ पे देखिए संवेग, आचार विचार, सिद्धांत क्या है, मनोवृत्ति, व्यवहार, क्रियाएं, रुचियां, अभिरुचि और बुद्धि सभी कुछ समाहित होता है। ठीक है, तो बाह्य और आंतरिक गुण सभी समाहित होते हैं। व्यक्तित्व मापन की जो अलग अलग विधियां होती हैं उसमें कौन कौन सी विधियां हैं ये हम लोग देखते हैं। पहले है व्यक्तिगत राय, ठीक है, और उसके बाद में है जीवन कथा, व्यक्ति इतिहास विधि है, आलेखन विधि है, उसके बाद में प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है और श्रेणी मूल्यांकन विधि है। व्यक्तिगत सूचियां हैं, अलग अलग सूचियां होती हैं पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए। इन सभी के बारे में आगे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को 8 नंबर में क्या देखना है? वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर देखते हैं, वाइगोत्स्की जो है ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के प्रत्येक विकास में उसके समाज की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सामाजिक विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है, तो जब सामाजिक विकास समाज के द्वारा जो बच्चों में विकास होता है, समाज की विशेष भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप भी बच्चे में विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है उसका विकास भी उसी प्रकार से होता है। यहाँ पे समाज में जिस प्रकार से सुविधाएं जो है किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध होती है उसी प्रकार से उसका विकास होता है। अगर उसे जो है अच्छा सामाजिक व्यवहार दिया जाए तो अच्छा व्यवहार सीखेगा। यदि उसे उचित प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो इससे उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर अच्छी प्रकार से सुविधाएं नहीं होगी तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से बहुत दूर होता है। यहाँ पे जन्म के समय जो है बालक जो होता है वो सामाजिक नहीं होता है, बहुत दूर होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं। देखिए, बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं और उनके सामाजिक विकास का दायरा बढ़ने लगता है। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। किशोरावस्था में जो होता है सेक्सुअल हार्मोन्स वो जो है एक्टिव हो जाते हैं। इस आयु में अधिकतर किशोर एवं किशोरी अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब हमको देखना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है
इसकी हमको व्याख्या करना है। यहाँ पे देखिए प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, इसकी व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करना है। तो प्रगतिशील से आशय प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डेवी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। जॉन डेवी क्या कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा बालकों की शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करती है कि शिक्षा बालक हेतु है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा का अगर अर्थ देखें तो यहाँ पे क्या कहता है कि शिक्षा जो है वो बालक हेतु है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य से ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए। देखिए, ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। जो शिक्षण विधि होती है उसको सबसे अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। व्यवहारिक का मतलब ये हुआ कि जो व्यवहार में हम लोगों के पास ज्ञान है उसी के अनुरूप जो है शिक्षण विधि बनानी चाहिए। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में 2 तत्वों को महत्वपूर्ण बताया है। कौन कौन से तत्व हैं? एक रुचि है और एक प्रयास है। ठीक है, यहाँ पे है शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर, यहाँ उनकी जो स्वाभाविक रुचियाँ होती हैं, उनके अंदर जो रुचियाँ होती हैं, उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। उसी के अनुसार बच्चों की रुचि के अनुसार जो है उचित कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम करने या बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्वयं जो है बालकों को लर्निंग बाय डूइंग। ड्यूबी के शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। इन्हीं के शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर जो है प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य करने के लिए दिए जाने चाहिए जिनसे उसमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शिक्षा के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। ठीक है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं उसकी स्थापना करना है। अब हम लोग देखते हैं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास तथा वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में अंतर। किनके संज्ञा, पहला नंबर है ब्रूनर और उसके बाद में है पियाजे है और उसके बाद में है वाइगोत्स्की। इन सभी का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें जो अलग अलग अंतर होते हैं उसको स्पष्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या। पियाजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर है। पियाजे का जो जीन पियाजे का 4 सिद्धांत होता है, लेकिन जीन पियाजे के 3 सिद्धांत और ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या जो है एक समांतर होती है, यानी कुछ समानताएं होती हैं। परंतु ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को पियाजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताया। पियाजे ने भाषा विकास को उतना महत्वपूर्ण नहीं बताया है जितना ब्रूनर ने भाषा विकास को महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार बालकों के चिंतन में उसकी परिपक्वता तथा अनुभूतियों तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या? परिपक्वता तथा अनुभूतियों तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। इसीलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत होता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, उसी को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण बताया है। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो होता है संस्कृति एवं शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। संस्कृति एवं शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। वहीं पे अगर देखें वाइगोत्स्की में, तो इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को अति महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की ने इसे अस्वीकृत कर दिया है। ठीक है,
अस्वीकृत कर दिया है और यह कहा है कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उस पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना प्राप्त हो रही है या नहीं। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं और इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 में क्या है, व्यक्तित्व क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को कब प्राप्त होगा, जब पूरा हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा चुके होंगे तो आप लोगों को पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से पीडीएफ बनाया गया है। लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का पीडीएफ जो है आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।